आप यकीन करें, मैं इस नज़ारे को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। सुबहान अल्लाह, अल्फाज नहीं मेरे पास। इट्स लुक अनरियल। ये लगता ही नहीं कि इस दुनिया में ये नज़ारा होगा। आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफ़र की जानिब जहां हर कदम आपको कुदरत के जलाल का सामना करना पड़ेगा। ऐसी वादी जहां खामोशी में भी पहाड़ों की धमक सुनाई देती है। रास्ते दुश्वार ज़रूर हैं, मगर जज्बा सर बुलंद। ठंडी हवाओं की सरगोशियों में एक पुरस्कार पहाड़ की कहानी सुनाई देती है। हर मोड़ पर एक नया मंजर है और हर कदम पर एक नया चैलेंज। आखिरकार हम पहुंचते हैं वहां जहां दुनिया का सबसे ख़तरनाक पहाड़ अपनी पूरी हैबत के साथ खड़ा है। जी हाँ, ये है नांगा पर्वत, द किलर माउंटेन। बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि हम द किलर माउंटेन नांगा पर्वत को अपनी आंखों के सामने देखें। तो हमने नांगा पर्वत बेस कैंप के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया अस्तोर के मुकाम बुलंद से। तकरीबन 8:15 का टाइम था और हम निकले यहाँ से त्रिशिंग वैली, और वहाँ से हम रूपल जाएंगे। रूपल के बाद टेंट विलेज, और टेंट विलेज को क्रॉस करके नांगा पर्वत के बेस कैंप तक हम जाएंगे। और मज़े की बात है कि फैमिली मेरे साथ मौजूद होगी। आज की वीडियो में कंप्रिहेंसिवली मैं आपको बताऊंगा कि नांगा पर्वत बेस कैंप तक कैसे पहुंचना है और रास्ते में कौन कौन से मुकामात आते हैं, रास्ते की डिटेल्स क्या हैं, और बहुत सारी मालूमात आपको दी जाएंगी। बुलंद क्रॉस करने के बाद सबसे पहले जो जगह आएगी उसे गोरीकोट कहा जाता है। गोरीकोट ज़िला अस्तौर की सबसे बड़ी वैली है। गोरीकोट के साथ ही आपको सीधे हाथ पे वज़ीर महल होटल नज़र आएगा। बड़ा मशहूर होटल है और यहाँ पे भी आप क़याम कर सकते हैं। आज हम देखेंगे रूपल फेस ऑफ नांगा पर्वत। रूपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रूपल वैली के अंदर नांगा पर्वत का व्यू मौजूद है, तो इसलिए इसको रूपल फेस कहा जाता है। ये दुनिया में सबसे स्टीपेस्ट और टॉलेस्ट माउंटेन फेस है, जो कि रूपल वैली से इसकी जो लंबाई है या ऊंचाई है वो 15,000 फुट है। फिर भी क्या हाल है? ये किस तरह लगाए सेब? सेब 200। 200। आप एक काम के लिए किलो सेब दे दें, बड़े दाने ऐसे डालना। और फ्रूट में क्या क्या पड़ा हुआ है? हाँ, और आम है सर, घर में है। आम अच्छे सही है बिल्कुल। हाँ, आम किस तरह लगाए बेटा? आप 230 तो एक काम करो ना, 2 किलो आम दे दो। का बताना चाहिए। हाँ, रूपल फेस ऑफ नांगा पर्वत को उसकी चट्टान की वजह से जाना जाता है, जो नांगा पर्वत को दुनिया के सबसे मुश्किल चोटियों में से एक बनाता है। इसको सर करना बहुत ही मुश्किल है और को पैमा को ज़बरदस्त महारत की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी चट्टान है और यहाँ पे मौसम भी इंतहाई सख्त होता है। हम जिस वक्त पकड़ोई दास में आ चुके हैं। ये जो एरिया है, हमने त्रिशिंग वैली जाना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि नांगा पर्वत, शाउंटर पास, काला पानी वो इस तरफ है, ऊपर तरफ। ये हम नीचे से आए हैं। और अगर आपने जाना है मिनीमग देवसाई स्कर्दू, तो उसकी ये रोड है। तो मैं दोबारा बता दे लूँ, यहाँ से हम आए हैं गोरीकोट से। ये जो रोड जा रही है ये मिनीमग देवसाई स्कर्दू, और ये जो रोड ऊपर जा रही है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, ये नांगा पर्वत शाउंटर पास काला पानी की तरफ जाती है जी। और यहाँ पे कुछ बोर्ड लगे हुए हैं आपकी आसानी के लिए। यहाँ जो चीज़ मैंने जी एक्सपीरियंस की कि हर आने जाने वाला एक दूसरे को सलाम ज़रूर करता है, चाहे वो एक दूसरे को जानते हो या ना जानते हो। बड़ी अच्छी रवायत है। इससे एक तो आपस में मोहब्बत का जज्बा भी बढ़ता है और पेशेंस भी जो है वो डेवलप होता है। तो मेरे ख्याल में अच्छी रवायत है। इस तरह की चीज़ों को हमें शहरों में भी फ़रोग़ देना चाहिए। अरे भाई, इस रास्ते को असेस करने के लिए किस तरह की गाड़ी आपके पास होनी चाहिए? तो आपको बताता चलूँ कि रास्ता आगे जाके बहुत ख़राब है और सिर्फ 4x4 ही इस रास्ते को असेस कर सकती है। इसके अलावा 150 सीसी बाइक वालों को भी मैंने यहाँ पे जाके इस वैली को एक्सप्लोर करते देखा है। जो भी व्हीकल हो वो फिट कंडीशन में होनी चाहिए। जी, सामने बुलंदबाला नांगा पर्वत की चोटियाँ हमें नज़र आ रही हैं। ये नांगा पर्वत की फ्रंट साइड है। आप बाकी रामा मेडोज़ की तरफ जाएँ, रामा लेक की तरफ या फेरी मेडोज़ की तरफ, तो वो नांगा पर्वत की बैक साइड है।
रास्ते में जी एक बड़ी मज़ेदार जगह मुझे नज़र आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम जी तकरीबन पहुँच गए हैं। ये देखें जनाब, ये जो पानी गदला नज़र आ रहा है ये आ रहा है नांगा पर्बत की तरफ से, और सामने जो पानी आई थिंक किसी और जगह से आ रहा है, ग्लेशियर से। वो पानी बिल्कुल सब्ज नीला है और ये पानी गदला है, और देखें दोनों पानी यहाँ पे आके आगे मिक्स हो रहे हैं, और काफ़ी दूर तक ये पानी अलग अलग रंग में ही है, और आगे जाके फिर सारा गदला नजर ही आपको आएगा। तो ये भी रास्ते में जाते हुए एक जगह आती है, जरूर रुकिएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा। देखिए जी, सामने लिखा है सीधा जाएंगे नांगा पर्वत है, और चच नाला जयपुर भी है। अगर यहाँ से उल्टे आ जाएंगे तो शाउंटर पास, जो कि अस्तोर की एक डिस्ट्रिक्ट भी है, तहसील भी है, काला पानी और रतु स्नो स्कूल, ये जगह आपको उल्टे हाथ में नज़र आएंगी। रट्टू स्नो स्कूल में आपको स्कीइंग सिखाई जाती है और सर्दी में आप इसको विजिट कर सकते हैं। काला पानी भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। अस्तोर शहर के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और यहाँ पे बिला खौफ ख़तर आप ट्रैवल कर सकते हैं। कोशिश करें कि रात में ट्रैवल ना करें, क्योंकि यहाँ पे रास्ता अक्सर जगहों पे बहुत ख़राब है, तो रात की ड्राइविंग आपके लिए परेशान कुन साबित हो सकती है। लीजिए जनाब, अब आप नांगा पर्वत का दीदार कर सकते हैं। नांगा पर्वत की चोटियों को बादलों ने अक्सर औकात ढांपा होता है और खुशकिस्मती है कि अगर आप उसकी चोटियों को देख लें। अब जी हम ऊपर की तरफ असेंड कर रहे हैं। पहले ग्राउंड लेवल पे थे, अब काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई और ऊपर ऊपर हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी हम रूपल जाएंगे, फिर रूपल से आगे नांगा पर्वत बेस कैंप इंशाल्लाह। मुर्शद सामने मौजूद हैं जी, नांगा पर्वत की चोटी आपके सामने मौजूद है, जिसको बादलों ने ढांपा हुआ है। लोग उसको मुर्शद भी कहते हैं जी। तो ये मुर्शद आपके सामने मौजूद है। ये देखिए जी, स्टोर की स्पेशलिटी आलू, ये इसके बोरियाँ आपको नज़र आएंगी। आलू यहाँ के बड़े मशहूर हैं जी। अभी जी हम चोरट वैली से गुजर रहे हैं, उसके बाद त्रिशिंग आएगा और उसके बाद रूपल। ये रास्ते में छोटा सा आपको ये बाज़ार भी मिल जाएगा, जहाँ पे खाने पीने की बेसिक अशिया आपको मिल जाएंगी जी। आप लोगों ने ज़हन में ये रखना है कि मैं सितंबर के महीने में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सब्ज़ा सितंबर में काफ़ी कम हो जाता है। रास्ते में बहुत सारे खूबसूरत गांव आपको देखने को मिलेंगे। सितंबर के महीने में हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में आलूओं को मार्केट में भेजा जा रहा है और यहाँ के आलू बहुत मशहूर हैं और पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में सप्लाई किए जाते हैं। हमने कहा जी गाड़ी निकालें, तो एक भाई साहब ने हॉर्न दिया कि भाईजान पहले हमें रास्ता दे दें। अस्तोर शहर और उसकी मुलहका वादियाँ, जिसमें त्रिशिंग वैली रूपल फेस भी आता है, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हैं और बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल रखते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपको उस तरह से देखने को नहीं मिलेंगी। नांगा पर्वत फरमाते हैं कि इन्हीं रास्तों पर चलकर अगर आ सकते हो तो आओ। तो मुर्शिद आ रहे हैं आपका दीदार करने के लिए। 10-15 मिनट रह गए। ऋषिंग वैली तक एसकॉम के सिग्नल किसी हद तक आपको काम करते दिखाई देंगे। चलिए पहली खुशखबरी आपको सुना दें कि हम त्रिशिंग वैली में पहुंच चुके हैं।
अस्तोर से अगर आप अपने सफ़र का आगाज़ करें तो तकरीबन 1.5 घंटे में आप तरीशिंग में पहुंच जाते हैं जी। ये जी हम तरीशिंग वैली में पहुंच चुके हैं जो कि 9,727 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। चलें तरीशिंग से रूपल जी 4 किलोमीटर का फासला है। तरीशिंग वैली नांगा पर्वत की रूपल साइड तक ट्रैकिंग का अहम मरकज़ है और यहाँ का कुदरती हुस्न काबिल दीद है। तरीशिंग वैली से निकलने के बाद सीधे हाथ पर जो रास्ता ऊपर की जानब जा रहा है, ये रास्ता किस जानब जाता है और यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, इसके लिए मेरे अगले ट्रैवल वीलॉग का वेट कीजिएगा। ये रूपल गांव है। हाँ रुपये गाँव में हो रही है। ये जी हम रूपल में आ चुके हैं और यहाँ के बाद नागा पर्वत में तकरीबन आधा घंटा लगेगा। वो कह रहे हैं कि रोड थोड़ी ख़राब है तो इसलिए आपको कैंपिंग साइट तक आपको आधा घंटा लगेगा रूपल। तो ये रूपल गांव है जी। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? आप तो नहीं समझता मैं। अलका नाम। अस्तोर शहर से रूपल तक का जो सफ़र है वो तकरीबन 2.5 घंटे के अंदर आप तय कर लेते हैं। फासला कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन रोड ना होने की वजह से या रोड ख़राब होने की वजह से यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। जब आप इस पॉइंट से नीचे की जानिब डिसेंड करेंगे तो उसके बाद रास्ते में एक पुल आएगा। पुल क्रॉस करने के बाद आपने सीधे हाथ की जानिब टर्न कर लेना है और यहाँ से रोड ऊपर की जानिब जाती आपको दिखाई देगी। अरे भाई फैमिली के काफ़ी मेम्बरान मेरे साथ मौजूद हैं। अब देखना ये है कि जिस टेंट साइट पे हम पहुंचेंगे वहां से कौन कौन मेरे साथ ट्रैकिंग करके बेस कैंप 1 तक जाता है। रूपल वैली के मौसम की बात करें तो उसका मौसम साल भर मुख्तलिफ रंग दिखाता है। गर्मियों में ये वादी सरसब्ज हो जाती है, जंगली फूल खिलते हैं और झरने बहते हैं, जबकि सर्दियों में बर्फ़ की मोटी तह इस वादी को सफ़ेद चादर में लपेट लेती है। आपको पूरी अस्तोर वैली में लोग बड़े मुतमईन नज़र आएंगे, हत्ता कि इनके पास हमारी जैसी सहूलियात या वसाइल मौजूद नहीं हैं। लीजिए हम जनाब टेंट साइट पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम ट्रैकिंग करके बेस कैंप 1 तक जाएंगे। ये जी हम नांगा पर्वत की जो कैंपिंग साइट है वहाँ पहुँच चुके हैं। ये सामने पहाड़ पे कच्चा रास्ता जा रहा है। ये इतना ही रास्ता आपको आगे पैदल मज़ीद तय करना है, यानी कि इतना रास्ता पैदल जाएंगे आगे फिर फ्लैट एक मैदान आ जाएगा, उस पर इतने ही आगे चलेंगे तो आप बेस कैंप नांगा पर्वत के पहुँच जाएंगे। यहाँ टेंट विलेज से नांगा पर्वत बेस कैंप का जो रास्ता है वो है 1.75 किलोमीटर। अभी कहते हैं जी सितंबर के मिड में ये सीज़न क्लोज़ हो चुका है, घोड़े वगैरह तो अवेलेबल नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा। और अगर पोर्टर हायर करते हैं तो एक बच्चे को उठा के लेके जाने के वापस लेके आने के ये 4,000 कह रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी हो सकता है, लेकिन हम पैदल ही जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे छोटा मोटा स्नैक टेंट भी हैं, वो भी मिल जाएंगे, वॉशरूम की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। सितंबर क्योंकि आउट सीज़न है इसलिए यहाँ पे रश ना होने के बराबर है और बहुत कम लोग हमें यहाँ पे दिखाई दिए। ये जी दोनों बेटियाँ और माई सेल्फ हम जा रहे हैं जी पैदल। तो चलो जी चले चले यहाँ से बाय 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 बाय। हमने जी 11:20 पे अपने सफ़र का आगाज़ किया है टेंट वैली से। और बेटा आराम आराम से चलना है, बिल्कुल थकावट नहीं होनी चाहिए। चढ़ाई अच्छी खासी है। ये चढ़ाई देखने में लगती आसान है लेकिन है बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है और कुछ कदम लेने के बाद आप बुरी तरह से थक जाते हैं। चढ़ाई बहुत है जी, लेकिन नांगा पर्वत को देखे जी बगैर नहीं जाएंगे। मुश्किल से बोल रहा हूँ, गुजारा कीजिएगा। वंस अगेन ट्रैकिंग शूज़ और ट्रैकिंग स्टिक आपके हमरा होनी चाहिए। पानी की बोतल भी साथ रख लें। छोटे छोटे स्टेप लें ताकि आप थकेंगे नहीं। आराम से बेटे, सो स्मॉल से।
बची आगे 3 से 4 चढ़ाइयाँ रहेगी, फिर कदरे आसान ट्रैक हो जाएगा। पहला बेस कैंप जो है घंटे के रास्ते पे है, तकरीबन आधा घंटा नहीं है नीचे वाले कैंप साइट से। दूसरा बेस कैंप जो लेता वो है वो काफ़ी आगे है, तो बच्चे साथ है वो तो नहीं करूँगा, पर पहले बेस कैंप तक ज़रूर जाएंगे। दिस इज़ नांगा पर्वत, द किलर माउंटेन। वी आर वेरी नियर टू इट। सफ़र अभी बाकी है मेरे दोस्त, चलते रहो। नांगा पर्वत को सर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की है। इसीलिए इसको किलर माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि इसको सर करना बहुत मुश्किल है। छोटे कदम लो बेटा, नाक से सांस लो, मुंह से निकालो, जहाँ थक जाओ वहाँ रुक जाओ। आखिरी चढ़ाई है बस होने वाली। यस, पार्ट 1 क्लियर होने वाला है जी। हम वो 3 पॉइंट चढ़ाई वाला मल रहा काफ़ी हद तक। हम लोग करीब पहुंच गए। ब्रेव गर्ल्स आर विद मी। यहाँ तक आना बच्चों के लिए बड़ी हिम्मत की बात है। फायदे तो गर्ल्स मूव फॉरवर्ड। चलो आ जाओ। मुर्शद थका दिया आपने जनाब, चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। 25 मिनट लगे हमें, आराम आराम से आए, और अभी रास्ता काफ़ी हमवार है। ये सामने मुर्शद नांगा पर्वत, और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। बस आपने जस्ट ट्रैक को फॉलो करना है, यहाँ की यही निशानी कि जस्ट फॉलो द ट्रैक। नांगा पर्वत में बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स हैं, बर्फ़ के एवलांच अक्सर आते रहते हैं, वेदर कंडीशन बहुत हार्श हैं, इसलिए इसको सर करना बहुत ही मुश्किल है। इट्स अ गुड एडवेंचर जी। बस बेस के 1 आज हमारा टारगेट है, तो उसकी तरफ हम रवां दवा हैं। शुरू में 25 मिनट जो हैं अच्छी खासी आपको असेंड करना है, बस वहाँ पे आपकी थोड़ी सी बस हो जाती है, लेकिन छोटे छोटे कदम लें, आराम से चलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट करें, सुबह सुबह आए ताकि आपके पास टाइम हो, और अपने साथ रेन कोट भी ले लें तो बेहतर है। हमने तो रेन कोट नहीं लिया, लेकिन मौसम प्लेजेंट है। लेकिन वंस अगेन यहाँ मौसम में कुछ पता नहीं लगता जी। ये देखें जी, अभी हम इस तरह का रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। बेटा आराम से आना, पैर मजबूत रखना, और पूरे पैर रखने। कहते हैं कुछ रास्ते मंजिलों से भी ज़्यादा हसीन होते हैं, तो ये ट्रैकिंग एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है जी। गोइंग गुड टिल नाउ। लेकिन नांगा पर्वत को देखने का जो शौक है वो अपनी जगह पे है जी। कायनात को तस्खीर करने का जो जज्बा है, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान की शरीर में रखा है। अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी ज़ात की पहचान कराने के लिए दुनिया तख्लीक की, मामलात बनाए, तो उसकी कायनात को हम क्यों ना देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जी सफ़र करते करते हम छोटा सा ये जोहर सा कह लें आप, कुछ लोग इसे झील कहते हैं, लेकिन पानी का छोटा सा पाउंड है जी। ये निशानी है कि आप यहाँ तक आ चुके हैं, आधे रास्ते तक तकरीबन। ये मुर्शद नांगा पर्वत बिल्कुल अननेचुरल लग रहा है जी, इमेंस ब्यूटी। ठंड काफ़ी है जी नीचे, मौसम आप कह लें कि अस्तोर में गर्म था, बेस कैंप में मौसम नॉर्मल था। यहाँ पे काफ़ी ठंड है सितंबर मिड में, तो अपने साथ गर्म जैकेट, कपड़े, कैप्स लाजमी ले गया। बारिश हो गई तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अपने हमरा गर्म कपड़े और खाने पीने का सामान भी ज़रूर रखिएगा। फिर चढ़ाई आ गई जी, फिर असेंड करना है। अच्छा जी, यहाँ पानी आपने एक घूंट पीना है। चलेंगे आगे, चलो जी। हम बेस कैंप के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये ट्रैकिंग एक्सपीरियंस मेरे और मेरी बेटियों के लिए बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा, और थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कि क्यों।
लाइक ये नांगा पर्वत की फ्रंट साइड है। फेरी मेडोज में नांगा पर्वत की बैक साइड है। लोकल्स कहते हैं कि फ्रंट साइड को आज तक किसी ने सर नहीं किया, ये लोकल्स के मुताबिक है, लेकिन देख के भी ऐसा ही लगता है। देखिए तो कितना बड़ा होगा इससे। हाँ लगता है कि एक ख्वाब था जो पूरा हो गया। बेस कैंप आ चुका है। मुश्किल को देखना चाहते हैं, चलिए दिखाते हैं। आप यकीन करें मैं इस नज़ारे को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। सुभान अल्लाह, अल्फाज नहीं मेरे पास। इस लुक अनरियल। सही बात। ये लगता ही नहीं कि इस दुनिया में ये नज़ारा होगा। बिल्कुल अनरियल है। सो मैजेस्टिक। आप जाके बैठ जाओ। लो, उर्रा! हम नांगा पर्वत बेस कैंप पहुंच चुके हैं। हमें तकरीबन 2.5 घंटे लगे अस्तोर बुलंद से आते हुए, जो इनका कैंपिंग साइट है, और वहाँ से घंटे में हम ये मुर्शद नांगा पर्वत के पास पहुँचे हैं जी। अमेजिंग जर्नी जी, अमेजिंग, मैजेस्टिक। इस लुक्स अनरियल। लगता ही नहीं कि आप इस दुनिया में इतना खूबसूरत मंजर देख रहे हैं। बिल्कुल अनरियल लगता है। जो पहाड़ों के शेड्स हैं या बर्फ़ के शेड्स हैं, इस लुक्स अनरियल जी। अमेजिंग व्यू। ये जी हम बेस कैंप में आ चुके हैं जी। ये सरसब्ज मैदान है, और वो सामने जहाँ भैंसें खड़ी, इसकी बैक साइड पे एक कोई पत्थरों का घर सा बना हुआ है। यहाँ पे लोग कैंप भी लगाते हैं। सीज़न और लोगों ने कैंप बंद कर दिए हैं। छोटी सी पानी की स्ट्रीम भी आ रही है, और ये माइटी नांगा पर्वत, और ये बेस कैंप 1 है। अगर बेस कैंप 2 जाना तो सीधा पहाड़ी पे जाके ऊपर की तरफ जाएंगे। लोकल के मुताबिक 2.5-3 घंटे का रास्ता है, और वो लादबो कहलाता है बेस कैंप 2। दिस इज़ माइटी नांगा पर्वत। हम जी इस वक्त नांगा पर्वत बेस कैंप में हैं। अमेजिंग जर्नी। आई हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ तरिशिंग वैली में नांगा पर्वत को ज़रूर विज़िट करें। मौसम चेक कर लीजिएगा। कोशिश बड़ी की, लेकिन नांगा पर्वत की जो चोटी है वहाँ पे क्लाउड्स हैं, और काफ़ी देर वेट करने के बाद भी वो क्लाउड्स जो है ना वो हटे नहीं। वहाँ पे थोड़ी देर और वेट करते हैं, अगर क्लाउड्स हट गए तो आपको नांगा पर्वत की चोटी भी दिखाएंगे। ठंड है, मौसम भी काफ़ी अच्छा था। नीचे तरिशिंग वैली में अस्तोर में गर्मी थी, यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। नीचे लोग कहते हैं जी पोर्टर करा लें, घोड़े ले लें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने साथ पानी रखें, एक एक घूंट पिएँ, छोटे स्टेप लें, जहाँ सांस फूल जाए वहाँ रुक जाएँ। आप व्यू चेक करें मुर्शद का। अमेजिंग, अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो पहले अपना नाम बताएं प्यारे भाई। अब्दुल वासिद। अब्दुल वासिद, मुझे ये बताइए, बेस कैंप 1 तो हम आ गए हैं जी। बेस कैंप 2 कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा, उसको कहते क्या है? यहाँ से हमारे लिए तो मुश्किल नहीं है सर। यहाँ से तो हम आधा घंटे में भी जा सकते हैं। और हमें आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग चढ़ सकते हैं नहीं चढ़ सकते वो मुझे पता नहीं है। अंदाजन आप अपनी स्पीड पता है, जा सकते हो। हम तो भाई आराम नाम, यहाँ हम नीचे से यहाँ घंटा तक- लगा हमें नीचे से हाँ, आते हुए। यहाँ से आप लोग 3 घंटे। और बेस कैंप 2 को कहते क्या है? बेस कैंप 2 में वहाँ लातबो कहते हैं। लातबो। लातबो। और ये इसी रास्ते से आगे की तरफ है? नहीं नहीं सर, यहाँ से जाना है। अच्छा, ये आपने घूम के इस तरफ जाना है। और ये नांगा पर्वत की फ्रंट साइड है। होते हैं 3-4 लोगों ने किया सर। फ्रंट साइड से, उस साइड से, यहाँ हाँ, से बैक साइड से ना, यहाँ साइड से, यहाँ से नहीं किया। यहाँ से नहीं किया सर। इसको किलर माउंटेन क्यों कहते हैं? जी इसको किलर माउंटेन कहते हैं ना, बड़ा जी। खतरनाक पहाड़ है, क्यों कहते हैं? सर इधर माउंटेन इसलिए कहते हैं, ये बहुत खतरनाक खतरनाक है ना। है इसलिए। चलिए जिंदाबाद, शुक्रिया। हमारा इरादा था कि हम थोड़ा आगे तक जाएं, लेकिन यहाँ पे कुछ दोस्त मिले तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ पॉलिश लोग आए थे और उनके पास कुछ सिस्टम था
जिसकी मदद से उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे गस्ट यानी कि तूफ़ान आने वाला है और कुछ घंटों में आप वापस चले जाएँ तो बेहतर है। तो फिर हमने मौसम की नज़ाकत को देखते हुए, साथ फैमिली भी थी, तो ये तय किया कि अब हमें वापस चले जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने नांगा पर्बत बेस कैंप कर लिया, वो भी विद फैमिली। फैमिली से मेरा मेरी दोनों एंजल्स, और इन्होंने बड़ी हिम्मत की, कोशिश की हम आगे जाएं, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल पड़ी थी और बर्फ़ भी काफ़ी ऊपर से गिर रही थी नांगा पर्बत से। तो हमने मुनासिब समझा कि कोई और रिस्क लिए बगैर हमें वापस चले जाना चाहिए तो बेहतर है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं जी, बट इट्स अ गुड डे। फिनिशिंग वैली, रूपल, देन नांगा पर्बत, We will remember अमेजिंग this ब्यूटी। वी विल रिमेंबर दिस जर्नी, वी विल रिमेंबर दिस ट्रैकिंग। forever. और सितंबर के अंदर आप यहाँ पे आ सकते हैं। वेदर चेक कर लें, वेदर चेक करके आप अपने सफ़र को प्लान करें। तो अस्तोर इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट दिस वन इज़ अमेजिंग। अगर आप रात रुक सके कैंपिंग पे, जुलाई के महीने में तो मुश्किल होगा, अगस्त के एंड पे या अगस्त के मिड में, और मौसम भी साफ़ हो, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा आपका। रूपल फेस नागा पर्वत का सफ़र मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन सफ़रों में से एक था। मज़े की बात है कि मेरे साथ फैमिली भी थी, तो हमने इसको बहुत एंजॉय किया और जो मेमोरीज हमने समेटी वो नाकाबिले बयान हैं। आपको उम्मीद है ये आज का ट्रैवल वीलॉग पसंद आया होगा। मेरे अगले ट्रैवल वीलॉग का वेट कीजिएगा और मेरी मिशन अस्तोर को अगर आप देखना चाहें कि अस्तोर में कौन कौन से मुकामात देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मिशन अस्तोर सिर्फ आपके लिए है। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।